हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 12.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताए जिसमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो है फिगर बना लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे बता दें, इसमें जो है वर्ग और वृत्त जो है इसमें आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तब हम आपको जो है क्वेश्चन 2 के बारे में बताएंगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए, हमने जो है इसका आंसर दे दिया। ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते। दिया हुआ है, जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींची। तो हम आकृति नहीं खींचेंगे, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है इसका आंसर दे देते। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ एक त्रिभुज जिसमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हो। तो जैसे 2 में दिया हुआ ना, 2 का हम जो है पहला आंसर क्या देंगे, 2 का लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति ना हो। ठीक है, तो 2 का आंसर हम देंगे समद्विबाहु। ठीक है, तो लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो फिर देखिए तीसरा में हमें दिया हुआ है क्या, तो तीसरा को पढ़ते, एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति हो परंतु रैखिक समिति ना हो। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्या, तो लिख देंगे चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। ठीक है, तो फिर देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक समिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति ना हो। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्या, तो समलंब लिख देंगे। ठीक है, समलंब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उस पर देखिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते। दिया हुआ है, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक समिति रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति होगी। तो हम जो है इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से देंगे, तो लिखेंगे हम हाँ। ठीक है, तो हाँ तक ही नहीं रुकेंगे, इसको जो है और आगे भी बढ़ाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि किसी आकृति में दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सममित रेखाएं होती है तो इसका मतलब है कि वह आकृति अलग अलग दिशाओं में बराबर दिखती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 3 का आंसर हो गया। उस पर देखिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते। दिया हुआ है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो आकार दिया हुआ हमें इस तरह से। ठीक है, और लिखा हुआ इसमें घूर्णन का केंद्र, घूर्णन समिति का क्रम, घूर्ण कोण। ठीक है, केंद्र कहां से होगा वो हमें बताना है। ठीक है, केंद्र इसका क्या होगा वो हमें बताना है। फिर घूर्णन समिति का क्रम बताना है, कितने बार जो है वो घूमेगा। ठीक है, उसके बाद घूर्णन का कोण, कितना डिग्री का कोण बना के घूमेगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका जो है हम क्या करेंगे, पहले एक जो है पेज ले लेते हैं, उस पे जो है इस लाइन ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम खींच लेंगे, उसके बाद इसका बारी बारी से आंसर देंगे। तो देखिए इसमें जो हमें पहला क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे घूर्णन का केंद्र, वर्ग में जो है घूर्णन का केंद्र क्या होगा, तो लिखेंगे विकर्णों का प्रतिच्छेद। ठीक है, तो वो जो है व्यास जो है खींचता है ना, मतलब विकर्ण जैसे इस तरह का वर्ग जैसे होता है, तो ऐसे करके खींचते हैं ना, वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, विकर्णों का प्रतिच्छेद।
ठीक है। तो उसके बाद देखिए घूर्णन समिति का क्रम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 4 स्टेप में घूमेगा, ठीक है। और फिर है घूर्णन का कोण दिया हुआ है, कोण जो है ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो फिर देखिए आयत, आयत का भी जो है यही होगा, लिखेंगे यहाँ भी विकर्णों का प्रतिच्छेद, ठीक है। तो फिर देखिए घूर्णन की समिति का केंद्र आयत में क्या होगा, तो ये जो है जैसे हमने जो है प्रश्नावली 12.2 में वीडियो को समझाया था, ठीक है, क्वेश्चन को, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। फिर देखिए घूर्णन का कोण कह रहा है, तो ये जो है 180 डिग्री पे बनेगा, कुछ इस तरह से होगा ना, इसे करके देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके देखेंगे, यहाँ से इधर से, ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण। फिर देखिए समचतुर्भुज का जो है घूर्णन का केंद्र कह रहे क्या होगा, तो यहाँ जो है लिखेंगे विकर्णों का प्रतिच्छेदन, वही यहाँ भी वही होगा, ठीक है, विकर्णों का प्रतिच्छेदन, ठीक है। देखो घूर्णन समिति का क्रम कह रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 2 लिख देंगे, घूर्णन का कोण लिख देंगे क्या, यहाँ भी जो है हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का प्रतिच्छेद, ठीक है। फिर देखिए सम्मित घूर्णन सम्मित का क्रम जो है क्या लिखे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। फिर देखिए यहाँ जो घूर्णन का कोण लिख देंगे कितना, तो 120 डिग्री, ठीक है। तो फिर देखिए समषटभुज लिखा हुआ है, समषटभुज में जो है यहाँ भी क्या लिख देंगे, तो माध्यिका का प्रतिच्छेद, ठीक है। तो फिर घूर्णन सम्मित का क्रम देखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। फिर देखिए इसका कोण कितना होगा, तो ये जो है 60 डिग्री पे जो है घूमता है, ठीक है। तो फिर देखिए वृत्त दिया हुआ है, वृत्त में क्या, वृत्त की केंद्र लिख देंगे, केंद्र से जो है इसका जो है घूर्णन स्टार्ट होता है, ठीक है। लिख देंगे वृत्त का केंद्र, ठीक है। तो फिर देखिए सम्मित का क्रम क्या होगा, तो हमने जो है लिखा था अनंत होगा, ठीक है, इसका अनंत। फिर देखिए घूर्णन का क्रम क्या होगा, तो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक जो है ये जाए, ठीक है, 0 से 360 की तरफ। तो फिर देखिए अर्धवृत्त का देखे, तो अर्धवृत्त का जो है आधा ही वृत्त ना होगा, उसमें लिख देंगे अर्धवृत्त का केंद्र होगा, ठीक है, अर्धवृत्त का केंद्र, ठीक है। तो फिर देखिए इसका जो है घूर्णन समिति का क्रम देखते हैं, तो क्या, तो एक बार कहे कि आधा ही ना वृत्त रहेगा, तो इस तरह से रहेगा, तो इसको हम एक ही बार घुमा सकते हैं, ऊपर तो है नहीं कि इसको हम और घुमा ले, और रहता तो हम जो है इसको बहुत बार घुमा सकते थे, वो जो है हमारा पूर्ण वृत्त हो जाता है, जैसे यहाँ अनंत था, यहाँ जो है आधा ही दिया हुआ है, तो उसको कह रहे घुमाने, तो यहाँ एक ही बार घुमा सकते, ठीक है। फिर यहाँ देखिए जो है इसका कोण कह रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे क्या, तो 360, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 4 तक जो है सॉल्व हो गया। उसको चलिए हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं, क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रैखिक समिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हो, ठीक है। तो इस तरह का जो है कह रहा है कि आकृति का नाम बताना है, चतुर्भुज का नाम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो देखिए वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 1 से अधिक घूर्णन हो, आयत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया, सम्मित दोनों ही हो, ठीक है। तो दोनों में जो है इसमें पाया जाता है। तो दिया हुआ क्वेश्चन 6 में किसी आकृति को उसके केंद्र के परित 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी आरंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है, इस आकृति के लिए ऐसे कोण से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ जो है हमें पूछ रहा है, तो हमने अभी तुरंत बताया था कि 4 में जो है, 4 में हमें जो है षटभुज दिया हुआ था, उसमें हमने बताया था 6 कोण होता है इसमें, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे कुछ n मान लेंगे, उसके बाद देखिए इसको n से जो है गुना कर देंगे कितना को, तो n से गुना कर देंगे 60 को, बराबर लिख देंगे 360, ठीक है। तो 360 का कि घूर्णन के बारे में करें, 360 डिग्री का कोण 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसको बनाएंगे, तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ जो है n का मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, तो 360, ये जो गुणा में है तो ये नीचे आएगा, 0 0 कट गया, 6 के पहाड़ा में 36 जो है कितना बार में, तो 6 बार में, तो n का मान हमें कितना निकल गया, तो 6 निकल गया। तो ये जो है 6 जो है ये हमें क्या है षटकोण को दर्शाता है, तो हम लिख देंगे यहाँ षटभुज, सॉरी षटभुज को दर्शाता है, ठीक है।
षटभुज को दर्शाता है, ये हमारा आंसर हो गया। उसमें देखिए क्वेश्चन 7 को पढ़ते दिया हुआ है, क्या हमें कोई ऐसी क्रम 1 से अधिक की घूर्ण समिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्ण के कोण निम्नलिखित हो। ठीक है, तो हमें जो है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम जो है बारी बारी से इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, इन दोनों को लिख लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए हम जो है n से गुना कर देंगे कितना को, तो 45 को, तो इसके बराबर लिखने है कितना, तो 360। ठीक है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 360 बटे क्या, तो ये जो है गुना में है, ये भागा में आ जाएगा। 45 से जब 360 को काटेंगे तो ये 8 बार में चला जाएगा, तो यानी n का मान हमें कितना आया, तो 8। ठीक है, तो 8 आ गया। उसके बाद देखिए ये जो है 8 बार ये घूर्णन करेगा जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तब। ठीक है, तो फिर देखिए 7 वाला है, 17 वाला है, तो दूसरा का 7 का जो है दूसरा है n, तो यहाँ भी जो है गुना कर देंगे 17 से, बराबर लिखेंगे कितना, तो 360। ठीक है, तो फिर n का मान हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या, तो 360 डिग्री है बटे क्या, तो ये 17 से जो है भागा करेंगे, तो जब 17 से भागा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 21.3 बटे 17। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हमें जो है 7 तक की क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमने जो है इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।